everyone, this is Sanjit Kumar and I am here with my new video। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि और गेट क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं बेसिक गेट का लास्ट टाइप जो है नॉट गेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नॉट गेट क्या होता है? तो नॉट गेट को डिफाइन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। क्या कहता है कि इट इज अ लॉजिक सर्किट हैविंग वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। नॉट गेट क्या होता है कि एक तरह का लॉजिक सर्किट होता है जिसके पास जहां पर हम जिसके पास क्या होता है कि एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। हमने जितने भी अभी टाइप्स को डिस्कस किया वहां पर दो या दो से अधिक इनपुट होता था लेकिन आउटपुट वन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट मिलेगा। एक के अलावा दूसरा इनपुट हो ही नहीं सकता है। ये नॉट गेट का जो क्राइटेरिया है ये कहता है। आगे क्या बोलता है कि नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। बेसिकली नॉट गेट करता क्या है कि जो आपका वन है वन को जीरो में कर देगा और जीरो को वन, यानी कि जो भी आपका इनपुट लो है, लो इट मीन्स जीरो, लो है तो उसको जैसे हम नॉट गेट से पास कराएंगे तो उसको हाई कर देगा, मतलब कि वन कर देगा। तो एक एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है, यानी कि जीरो को वन में कर दे रहा है, वन को जीरो में कर दे रहा है। तो इसलिए इसको नॉट गेट नाम दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कहता है। आउटपुट इज हाई, आउटपुट आपका हाई होगा मतलब कि वन। व्हेन इनपुट इज लो, इनपुट लो होगा तब हमारा आउटपुट हाई होगा। यानी कि जब इनपुट आपका लो है, जब उसको हम नॉट गेट से पास कराएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट हमारा आने वाला है वो हाई आएगा, यानी कि वन आएगा। अदरवाइज आउटपुट व्हेन, यदि हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट लो हो, दैट इज जीरो हो, तो उसके लिए क्या होगा क्राइटेरिया, जो आपका इनपुट होगा वो हाई होना चाहिए। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि लॉजिक सिंबल क्या होता है। हर गेट का हमने लॉजिक सिंबल, लॉजिक एक्सप्रेशन डिफाइन किया था। उसी तरीके से नॉट गेट का भी लॉजिक सिंबल होता है। क्या होता है? नॉट गेट का लॉजिक सिंबल कुछ ऐसा होता है जहां पर हम एक इनपुट, इनपुट कुछ भी हो सकता है, हम ये माने कुछ भी मान सकते हैं हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर एक इनपुट पास किया जा रहा है, उसके बिहाफ में जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन दिखा रहा होगा y इज इक्वल टू ए पर बार दिखा रहा है, ये इसको हम बार पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ए इनपुट जो हमारा है, जब हम नॉट गेट से पास करा रहे हैं तो ए जो हमारा इनपुट है उसको चेंज कर दे रहा है उसके अपोजिट में, यानी कि जीरो है तो वन कर दे रहा है और वन है तो जीरो कर दे रहा है। तो ये हो गया आपका लॉजिक सिंबल। अब हम बात करते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लॉजिक एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए डैश, y इज इक्वल टू ए टू द पावर c। ये क्या है? ये लिखने का तरीका है। हम इसका लॉजिक एक्सप्रेशन को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि हम a पर ए डैश लिखें, या फिर हम ए टू द पावर c लिखें, या फिर हम ए पर बार लिखें। यदि हम तीनों में से कोई एक अप्लाई करते हैं तो हमारा सही एक्सप्रेशन होगा। यानी कि नॉट गेट के लिए ये तीनों एक्सप्रेशन वैलिड है। या तो आप ये यूज कीजिए, या तो आप ये यूज कीजिए, या तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो ये हमारा है लॉजिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका हम टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नॉट गेट में हम सिर्फ एक ही इनपुट ले, क्योंकि इसका डेफिनेशन कहता है कि हम इसमें एक ही इनपुट ले सकते हैं और एक ही इनपुट पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया है ए नाम का, और उस ए इनपुट के माध्यम से, यानी कि जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो दिया गया था उसके हिसाब से जब हम इनपुट और कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो क्या निकलता है हमारा, जब फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं उस इनपुट को, तो टू टू द पावर एन वाला फॉर्मूला होता है। और इनपुट एन यानी कि इनपुट, और एन हमारा कितना है, वन है। तो जब टू टू द पावर हम वन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वन ही टू आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि दो रो होगा, यानी कि दो रो के हिसाब से हम टेबल डिजाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट ए लिया था और इसके बिहाफ पर जो हमने दो रो, जो इनपुट और कॉम्बिनेशन हमारा जो निकला था वो यही निकला था। और इसके ना जो वैल्यू होगा उसके लिए हमने क्या बताया था, मैं इसको मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, आज भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे ही क्या करते हैं कि जो भी हमारा फॉर्मूला पर पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम हाफ कर देते हैं। जैसे इसको हम दो से डिवाइड देंगे तो टू को यदि हम टू से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा,
ऑब्वियस बात है 1 आएगा। तो 1 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ए इनपुट का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, और जो ए इनपुट का जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर हम 1 पुट करेंगे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट में 0 पुट किया है, और सबसे पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 पुट करेंगे, तो वैसे हमने पुट किया है। और हमने आउटपुट के लिए क्या किया है कि जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया था उस एक्सप्रेशन को हम अप्लाई किए हैं। तो हमने क्या कहा था कि नॉट गेट क्या करता है कि जो भी आपका इनपुट जो भी आपका है उस इनपुट को आउटपुट जब हम नॉट गेट से पास कराते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब कि 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 है तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही काम कर रहा है। ए डैश का मतलब ये होता है इसको इसका अपोजिट यानी कि इसको रिवर्स कर देना, इसको इन्वर्स कर देना, मतलब कि 0 है तो 1 कर देना और 1 है तो 0 कर देना। तो ये वही यहाँ पर किया गया है कि जो हमारा इनपुट यानी कि ए इनपुट का जो फर्स्ट ब्लॉक था उसके अंदर हमारा 0 था, 0 को जब हम नॉट गेट से पास कराएं तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 1 आ गया। उसी तरीके से ए इनपुट का जो सेकंड ब्लॉक था उसके अंदर हमारा 1 था, 1 को जब हम नॉट गेट से पास कराएं तो हमारा 0 हो गया। तो ये आपका ऐसे हम नॉट गेट का टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमें नॉट गेट से क्या समझने को मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पार्ट में दिखा रहा होगा, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि आउटपुट इज हाई। हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट हाई हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि व्हेन इनपुट इज लो, जब इनपुट लो होगा तो आउटपुट जाएगा, आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन इनपुट इज हाई। जब आपका इनपुट हाई होगा तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है लो होगा। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन इनपुट इज हाई। इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। सभी बात को रिपीट कर दिया गया है जो फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया था। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है, और हम लोग यूनिवर्सल गेट के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।